चरणम शरणम गच्छामि। मैं राधारमण त्रिपाठी। आज 26 फरवरी मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण, लेकिन पहले 3 परमनाद उसके बाद बताऊंगा। चरणम शरणम गच्छामि। 26 फरवरी का दिन मेरे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है कि आज के दिन मेरे बेटे राहुल का जन्म हुआ बोकारो में। लेकिन उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण ये हुआ कि राहुल परम जी से मिले और परम जी की बहुत सेवा उन्होंने की। राहुल की अंग्रेजी बहुत अच्छी थी और परम जी की अंग्रेजी का तो कोई जवाब ही नहीं था। मैंने जो भी सीखा परम जी से ही सीखा, जैसे आपको पहले भी बताया हूँ। तो दोनों ने मिलकर बहुत काम किया, मतलब परम जी राहुल से बहुत ज़्यादा काम लिए और साहित्य भी में भी और इनकम टैक्स के बहुत सारे प्रोसीडिंग्स में, जिससे मुझे बहुत मेहनत कम हुआ। बनाते थे राहुल, परम जी हिंट देते थे और राहुल बनाते थे, फिर हम और संजय त्रिपाठी मिलके हम लोग रातों रात साइन करते थे। 500 पेज का सबमिशन फाइल में अटता नहीं था। परम जी का जो इनकम टैक्स का फाइल था ना, तो जमशेदपुर जब जाते थे हम लोग कमिश्नर के यहाँ, तो फाइल में अटता नहीं था, मतलब वो रख नहीं पाते थे, ये हालत थी। तो राहुल ने बहुत सेवा की और राहुल को परम जी ने बहुत कुछ दिया। तो आज हमारे परिवार से, परम परिवार से 2 लोगों का जन्मदिन है जो मुझे ज्ञात है। एक तो राहुल और एक अहमदाबाद से एक मोक्ष है, वो बिल्कुल मेरे परिवार की है। तो दोनों के लिए मैं परम जी से निवेदन करता हूँ कि वर्तमान से, इस जन्मदिन से अगले जन्मदिन तक वर्तमान से अधिक सुखी, संपन्न, निरोग और आनंद में रहें। इनकी सभी सुखद इच्छाएं परम जी पूरी करें। आरोग्य इनका अधिक से अधिक हो, निरोग रहें। तो ये हमारे लिए आज बहुत ही खुशी का दिन है। अब राहुल की बात हो गई, मोक्ष की भी बात हो गई, दोनों का जन्मदिन, उनकी बधाई। अब आप लोगों से निवेदन कि आप इन दोनों बच्चों को आशीर्वाद दीजिए, उनको शुभकामना दीजिए, बल्कि आशीर्वाद दीजिए। शुभकामना तो छोटे लोग देंगे, बड़े लोगों से मेरा निवेदन है कि वो इन बच्चों को आशीर्वाद दें। परम जी की कृपा इन लोगों पर बनी रहे, हम सभी पर बनी रहे, मेरा तो ऐसा कहना है। तो कल कुछ उदाहरण हम लोग 2-4 चर्चा करते रहेंगे ना, तो अच्छा रहेगा। तो उसके बाद कुछ परम योग की चर्चा और फिर समापन। तो पत्र से इच्छा पूर्ति, संकट का निवारण और शरीर के रोग का दूर होना, P3Y का जो P2 है। तो एक बात बताता हूँ कि जो छोटे लोग होते हैं, छोटे लोग मतलब कोई इज्जत में और इसमें नहीं, या पोस्ट में नहीं, कम आमदनी वाले लोग जो हैं और जो प्रतिदिन कुछ लाकर बेचते हैं, प्रतिदिन कुछ लाकर बेचते हैं और शाम को चले जाते हैं, फिर सुबह वही काम करते हैं। उसमें मछली बेचने वाले, अंडा बेचने वाले, सब्जी बेचने वाले, फल बेचने वाले, तो इन सबों के लिए परम जी ने यहाँ तक कि अपना जो उनका ऑडियो है ना, वो ऑडियो परम जी का जो अंतिम ऑडियो वही है, उनकी तबीयत खराब होने के पहले, और मेरे आग्रह पर उन्होंने मुझे अनुमति दी
और आपको ये भी पता होगा कि बिना परम जी की अनुमति के न तो उनका फ़ोटो आता था और ना उनकी आवाज़ रिकॉर्ड होती थी, है ना। तो वो जो है मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया और लास्ट मोमेंट में उन्होंने अनुमति दी। तो उसमें भी उन्होंने ये अंडा मांस मछली के बारे में स्वयं अपने मुख से उन्होंने वर्णन किया। तो मान लिया कि मैं अंडा बेचता हूँ, वैसे नहीं बेचता हूँ लेकिन उदाहरण दे रहा हूँ। तो अब अंडा हमारा एस्टिमेट से ज़्यादा आ गया, अब वो बिकेगा नहीं तो क्या होगा, 1 दिन 2 दिन चलेगा फिर सड़ जाएगा। तो अंडा खरीद के लाऊं, उसके बाद रख दें दुकान में, और उसके बाद परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतम शरणं गच्छामि, आनंदम शरणं गच्छामि, चरणम शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करना हूँ। अंडा सड़ने के पहले बिक जाए, इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में कुछ रुपए परम जी को दूंगा। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में कुछ नए व्यक्तियों को किसी भी माध्यम से पितृवैसी खाऊंगा। तो इसी तरह से मांस, तो 9वां वाक्य, तो मांस सड़ने के पहले बिक जाए, साग सब्जी सूखने के पहले बिक जाए, फल सूखने के पहले, सड़ने के पहले बिक जाए। तो क्या होगा कि जो बिना पप्र किए पिथरीवाई किए जो लोग पहले करते थे और पिथरीवाई करके अब बेचेंगे, तो आसमान ज़मीन का अंतर उसमें मिलेगा। तो उनका फल, उनकी सब्जी, उनका अंडा, उनका मांस, उनका मछली सब सड़ने के पहले बिक जाएगा, अधिकतम बिक जाएगा। 1-2 बच गया तो कोई बात नहीं है, 1-2 बिक गया तो कोई बात नहीं। कुछ लोगों को एक समस्या रहती है, एक ही तरह के रोगी अस्पताल में भर्ती होते हैं। माने जैसे एक बेड पर मैं हूँ, दूसरे बेड पर कोई है, मैं पप्र करता हूँ, बगल वाला नहीं करता है, ऐसे मान के चलिए। तो पप्र करने वाला व्यक्ति अगर एक ही तरह के रोग से ग्रसित है तो उसकी छुट्टी वहाँ से कम दिनों में हो जाएगी। मान लिया कि बगल वाला 10 दिन रहेगा तो मैं 5 दिन में मेरी छुट्टी हो जाएगी। तो उसका लाभ क्या होगा, मुझे 5 दिन कम का किराया देना होगा, मेरा ऑपरेशन जल्दी ठीक होगा, ऑपरेशन करने से जो घाव होते हैं इत्यादि, ऑपरेशन सक्सेसफुल होगा। तो ये जो है ये भी करना चाहिए। 1-2 मामला आया है सामने कि ऑपरेशन हुआ, इन्फेक्शन हो गया, तो अगर ऑपरेशन किसी को होने वाली है तो ऑपरेशन कराना चाहिए। वो ऑपरेशन का जो मामला है वो पिथरीवाई से ऐसे नहीं होगा। ऑपरेशन में जो कष्ट होता है वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। तो उसमें अच्छे डॉक्टर मिलेंगे। तो उसके लिए 9वां वाक्य, हे परम जी, मेरा ऑपरेशन होने जा रहा है, मुझे अच्छे सर्जन मिलें जो मेरा केस खराब ना करें, मैं स्वस्थ हो जाऊं, मेरा ऑपरेशन सक्सेसफुल हो, इन्फेक्शन ना हो, जल्दी अस्पताल से छुट्टी हो जाए और मेरा रोग दूर हो जाए। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में कुछ रुपए परम जी को दूंगा। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में कुछ नए व्यक्तियों को किसी भी माध्यम से पितृवाई सिखाऊंगा। ठीक है। तो ऑपरेशन के पहले ज़रूर करना चाहिए। यात्रा के पहले कल बता ही दिया था, बारिश के लिए, बारिश रुकने के लिए, भोजन में वृद्धि के लिए। तो ये सब तो बहुत कम है। तूफ़ान के लिए किया जा सकता, तूफ़ान का कोर्स बदल सकता। उस जिस राज्य के से होके गुजरने वाला है वहाँ के प्रधान, वहाँ के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इत्यादि करेंगे अगर पिथरीवाई, तो तूफ़ान का कोर्स चेंज हो जाएगा, तूफ़ान की दिशा बदल जाएगी और कम से कम वहाँ क्षति होगी। अदरवाइज ऑल्सो जहाँ लैंडफॉल करना है, माने जहाँ पे तूफ़ान स्ट्राइक करता है ना, तो वहाँ के लोगों को बताना चाहिए कि आप करिए, आपका कम से कम नुकसान होगा, कम से कम नुकसान होगा। तो पिथरीवाई में स्कोप बहुत है, बहुत है, मतलब इतने तरह की समस्याएं हैं और इतनी बड़ी दुनिया है
कि अगर इसको सही तरीके से जो परम जी ने बताया है वो किया जाएगा तो यश मिलेगा, प्रतिष्ठा मिलेगी, काम लोगों का बनेगा, काम लोगों का बनेगा। तो ऐसे और बहुत सारी इच्छाएं हैं, जैसे संतान प्राप्ति के लिए, तो वो कोई 1 to 1 में चाहेंगे तो मैं व्हाट्सएप पे लिख के भेज सकता हूँ कि कब करना है और क्या कहना है ना। अब परम योग करने वाले लोगों को भी अभी एक मन में भ्रम है, कुछ लोगों को, सबको नहीं, क्योंकि वो अंगूठी भी पहनते रहते हैं, ज्योतिष के पास भी जाते रहते हैं। तो मैं तो मना कर नहीं सकता, वो अधिकार मेरा नहीं है। मैं बता सकता हूँ, मैं ये बता सकता हूँ कि ये आग है, इसको छूने से हाथ जलता है, लेकिन कोई ज़बरदस्ती उसमें हाथ डालेगा तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं बता ही सकता हूँ। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो भी व्यक्ति P3Y करता है यानी और परम योग करता है, और परम योग कोई कसरत, व्यायाम, डिस्को डांस की प्रक्रिया नहीं है। डिस्को डांसर, परम जी बोलते थे कि डिस्को डांसर जो बोलते हैं ना, उछल कूद जो करना, कई तरह के, कोई किसी को बुरा लगे तो क्षमा, जो अनेक तरह के आसन करते हैं वो, तो वो इसमें नहीं है। ये क्या है, बैठे बैठे, खड़े खड़े, जूते पहन तक परम जी ने क्या कहा, जूता पहन कर भी परमनाथ किया जा सकता है। इससे अच्छा और क्या हो सकता है, इससे अच्छा क्या हो सकता है। तो जो परमनाथ करते हैं उनकी आकस्मिक मृत्यु नहीं होती। मृत्यु सबकी निश्चित है, जिसको बोलते हैं अंतिम मृत्यु। अंतिम मृत्यु सबकी निश्चित है, सबकी होगी। राम, कृष्ण, दुर्योधन, कंस, सब कोई, भीष्म पितामह, कोई नहीं रहे तो हम लोग कहाँ के हैं, मतलब सबकी मृत्यु होगी, लेकिन अंतिम। और इसी बीच में रोज़ आप अखबार पढ़ते होंगे, न्यूज़ देखते होंगे, यहाँ बस खाई में गिर गई तो टक्कर हो गई, आग लग गया, और फिर आत्महत्या, और एक अलग एक रोग चला हुआ है। कोई थोड़ी सी बात के लिए हत्या और या आत्महत्या। तो इसके लिए परम जी का था कि शांत मन तभी होगा जब परम योग का प्रचार ज़्यादा होगा। और उसके लिए उनकी जो इच्छा थी, मनसा थी कि हर 25 किलोमीटर पर एक छोटा सा ध्यान केंद्र बनाया जाए। ध्यान केंद्र, वो भी गुंबद के, डोम के आकार में, डोम के आकार में, और वहाँ बैठ के ध्यान परम नाद सिखाया जाए, किया जाए। बहुत ही अच्छा अनुभव होगा, आपस का वैमनस्य खत्म होगा, मन शांत रहेगा तो झगड़े कम होंगे। जब हम कोई तालाब के किनारे जाते हैं और पानी शांत होता है, फिर क्या होता है, मैं अपनी तस्वीर देख सकता हूँ उसमें, पानी में, आप भी देख सकते हैं। अब एक कंकड़ या एक थोड़ा सा पत्थर, छोटा सा पत्थर उसमें डाल दीजिए तालाब में, अब क्या होगा, अब उसमें तरंग उठेगा, वेव्स, और अब आप उसमें अपना चित्र नहीं देख सकते। तो सिमिलर कंडीशन होता है मन का। जब मन अशांत रहता है तो कोई भी उसमें गुड डिसीजंस नहीं ले सकता, गुड डिसीजंस नहीं ले सकता। तो और मन शांत हो तो अनेक तरह के अच्छे डिसीजंस हम लोग ले सकते हैं। और उसके लिए परमनाद और परम श्वास, परमनाद जब हम एकांत में हो, परम श्वास जब हम लोगों के बीच में हो, कहीं भी, स्कूल में, कॉलेज में, ऑफिस में, ट्रेन में, बस में, है ना, तो वहाँ पे परम श्वास करना है। अधिकतर लोगों को परम श्वास बच्चों को करना चाहिए, क्योंकि वो स्कूल में ज़्यादा होते हैं, रहते हैं। तो ये मेरा ऐसा कहना है। आप लोगों में से अधिक लोगों को इस बात की जानकारी होगी, लेकिन मेरा एक काम है
रोज़ बोलना पड़ेगा और मैं बोलता रहूँगा, क्योंकि मुझे लगता है कि कोई भी वंचित न रहे इस चीज़ से, जो नए लोग, क्योंकि मैंने अनुभव किया है कि जो 10 साल, 15 साल, 20 साल से भी जो काम कर रहे हैं, यानी पृथ्वी भाई कर रहे हैं, उनको अभी बहुत चीज़ की जानकारी नहीं है। जैसे किसी ने कहा कि मुझे तो पता ही नहीं था कि वाहन चलाते समय प्रमाद नहीं करना है, तो एकदम नहीं करना है। वो पहली बार मुझसे सुने। एक महिला ने पहली बार सुना कि कौन 4 काम नहीं बनते हैं, उनको आज तक बताया नहीं गया था। तो ये तो काम है उन लोगों का जो शिक्षक हैं, तीसरी बाई टीचर हैं, और लोगों को तीसरी बाई सिखाते हैं। तो सही चीज़ बताना पड़ेगा, सही चीज़ बताना पड़ेगा, और मुख्य ये होगा, उसके बाद बाकी कुछ भी है। और इसमें कहानी का स्थान ही नहीं है। परम जी कहते थे कि इसमें सच ही इतना है, ध्यान दीजिएगा उनका वाक्य, इसमें पृथ्वी बाई में सच ही इतना है कि गप का कोई स्थान नहीं है, इसमें कहानी बनाने की ज़रूरत नहीं है। और कहानी तो उदाहरण के लिए होता था, बताते थे परम जी, और उस कहानी के पीछे बहुत बड़ा उद्देश्य रहता था। कोई भी कहानी परम जी बताते थे तो उसके पीछे उद्देश्य रहता था। मछुआरा वाली कहानी उनके लिए था, जो काम बनने के बाद पैसा देने में, अरे क्या देना, नहीं देंगे तो क्या हो जाएगा। मुझे तो बहुत लोगों ने, जिनको लाखों रुपया देना था काम बनने के बाद, वो भी बहाना बना दिए, क्या मेरा तो छोटा सा भी एक काम बाकी है। अरे भाई, तो जो बन गया उसका दो ना। और वो तब की बात है जब परम जी स्वयं थे बोकारो में, और बोकारो का ही वो एक बिजनेसमैन था, बड़ा बिजनेसमैन। और जब मैंने उसको बताया, उसका काम बना, और परम जी आए, जब मैं उसको बोलने गया कि परम जी आए हैं, थोड़ा आप मिल लीजिए, तो अरे अभी तो कुछ बाकी है त्रिपाठी जी। मैंने परम जी को आके बोला ऐसे, लग जाने दो, उसका उसका मन बेईमान हो गया है, छोड़ दो, रहने दो, चिंता मत करो, ऐसे बोले। तो वो होता था, तब फिर वो कहानी भी सुनाए। वो कहानी फिर रिपीट कर दे रहा हूँ, मेरा मन कर रहा है। और वो कहानी क्या थी, वही मछुआरा वाली, कि देखो काम बनने के पहले ना बहुत तरह की प्रतिज्ञा लोग करेंगे, बहुत तरह की लोग प्रतिज्ञा करेंगे, लेकिन काम बनने के बाद कोई न कोई बहाना, कोई बहाना, क्या करें, देना है नहीं देना है, अरे दे के भी क्या हो जाएगा। तो एक मछुआरा था, रोज़ जाता था मछली पकड़ने, एक दिन दिन भर वही मछली लाता था, बेचता था भी था और खाता भी था। एक दिन उसे एक भी मछली नहीं मिली, मैंने पकड़ी गई समंदर में। बहुत निराश हो गया, तो उसने एक मन्नत मांगा। और मन्नत क्या मांगा कि मछली अगर पकड़ में आएगी तो मैं उसको चर्च में दे दूँगा। वो चर्च की ही कहानी सुनाए थे परम जी, चर्च में दे दूँगा। कुछ भी कारण रहा हो, मैं नहीं जानता, जो परम जी ने बताया मैं उसे रिपीट कर रहा हूँ, तो चर्च में दे दूँगा। और उसके बाद प्रयास करने लगा, लास्ट अटेम्प्ट था, मैंने शाम हो गई तो उसको तो घर भी वापस जाना है। तो उसने क्या किया कि लास्ट अटेम्प्ट लिया, और एक बड़ी सी मछली उसके नाव में आ गई। मछली आने के बाद तो पानी रहता नहीं है नाव में, अंदर में, तो वो थोड़ा छटपटाने लगी, इधर उधर इधर उधर करने लगी। अब मछुआरे के मन में बेईमानी हुई आई, मतलब कि अरे मन्नत तो मांग लिया मैंने, लेकिन चर्च में देकर क्या होगा, बेकार का हमने मन्नत मान लिया, शायद ये ऐसे भी पकड़ा जाती। अब देखिए, ये आपको मिलेंगे, आप जितना पिछली भाई लोगों को सिखाइएगा ना, शायद तो ये मेरा ऐसे ही होने वाला था, हो ही जाता। अरे भाई, तो पहले क्यों नहीं हुआ, तो क्यों किए। यही बात बोलते थे परम जी, क्या जब व्यापार की आय बढ़ने लगी थी, तो ये शायद नेचुरल ग्रोथ ऑफ बिजनेस है। अरे वाह, तो नेचुरल ग्रोथ ऑफ बिजनेस है तो मत करिए, और फिर देखिए कि आपका असली ग्रोथ क्या है। तो हाँ, तो जब मछुआरा के मन में ये बात आई कि घर ले जाएंगे तो बच्चे भी खाएंगे, मैं भी खाऊंगा, दे दूंगा तो क्या होगा,
और नहीं ही दूंगा चर्च में तो क्या होगा, यही सब होता। उधर मछली पूरा जोर लगाए हुए थी, उछल कूद इधर उधर कर रही थी कि किसी तरह वापस आ जाए समंदर में। तो ये उधेड़ बुन में वो मछुआरा था ही, और वो जो मछली है वो भी अपना प्रयास में थी। तो क्या हो गया, वो लास्ट अटेम्प्ट ली और पूरी ताकत से जब उसने जोर लगाया तो नाव से उछल के फिर समंदर में चली। अब दोनों की हालत देखिए, अब मछुआरा जी की हालत देखिए। तो ये एक बहुत बड़ा इशारा और बहुत बड़ा एक हम लोग के लिए मार्ग निर्देश था कि ऐसा ही होता है। काम बनने के पहले तो कुछ भी, काम बनने के बाद जान जाती है, जान जाती, यही भाषा बोलते थे परम। तो ऐसा मेरा कहना है, सोचना है कि रेगुलर PTY करिए, लोगों को बताइए, जगत को परिवार बनाइए, पूज्य बनिए, प्रतिष्ठित बनिए। ये इस विद्या को जितना ज़्यादा लोगों को बताएंगे उतना ज़्यादा हर तरह से ठीक रहेगा, आपके लिए भी, समाज के लिए भी, प्रदेश के लिए, देश के लिए, और फाइनली दुनिया के लिए। क्योंकि जगत में पूज्य बनने की बात परम जी कहे हैं, तो जगत तो बहुत बड़ा है, और सही चीज़ बताएं हम लोग तो बहुत प्रतिष्ठा मिलेगी। इसका कोई कंपैरिजन नहीं है, इसका कोई कंपैरिजन नहीं है। बहुत सारे उदाहरण हैं, आपके पास ही इतने उदाहरण हो जाएंगे कि आपको कुछ इसमें करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आडंबर नहीं है, ना ना हाथ में पत्थर पकड़ने की ज़रूरत है, ना इसके लिए कुछ एक पैर पर खड़े होने की ज़रूरत है, ना कोई ख़ास जगह जाकर पप्र करने की ज़रूरत है। ये मैं बार बार बोलना चाहता हूँ क्योंकि बहुत लोग भ्रमित हो चुके हैं। आप जहाँ हैं वहीं करिए। जैसे मैं अभी चेयर पे अपने रूम में बैठा हूँ, यहाँ भी पप्र करूँगा, मेरा काम बनेगा, लोगों का भी काम बनेगा। तो अब आपसे मैं विदा लेता हूँ, और फिर कल आज का दिन हमारे दोनों बच्चों के लिए बहुत शुभकारी रहे, परम जी से निवेदन है ना। तो इतना कहते हुए आपसे विदा लेते हुए, चरणम शरणम गच्छामि।